4 दिन एक अधूरा एक्सपीडिशन और सिर्फ कुछ घंटे की नींद के बाद हम एक और ट्रैक के लिए तैयार हैं। गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोंडार विलेज, जो कि रांची से थोड़ा सा आगे है और जहाँ से शुरू होता है मद महेश्वर का ट्रैक। सो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, बंसी नारायण से नीचे उतर गए हम क्योंकि वेदर कंडीशन सही नहीं थी। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया, क्योंकि अब हम आसपास के एरिया में थे, तो क्यों ना मद महेश्वर ट्रैक तो कर ही लिया जाए। क्योंकि हमारे जो दोनों ट्रैक हमने डिसाइड किए थे इनिशियली, वो वहीं उतर रहे थे। तो वी डिसाइडेड टू क्लाइम मद महेश्वर, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और अभी आज निकले हैं बस हम 3 लोग, मैं, रंजन भाई और ऋतिक भाई। और हमारा एजेंडा है कि हम शाम तक वापस आ जाएं। शाम तक 5 बजे तक रूम पे पहुँच जाएं वापस। देखते हैं क्या होता है। रात को हम पहुँचे 1:30 बजे, क्योंकि बहुत दूर है वहाँ से। कौन सा विलेज था? उर्गम से रांची बहुत दूर है, तो हमको 1:30 बज गया था रात का। 500-550 किलोमीटर। और उसके बाद हम लोग अभी सुबह 6:30 बजे, 5:30 बजे उठ गए थे। 6:30 बजे हम ये निकल गए हैं यहाँ से। तो शूट करते हैं इस जर्नी को और आगे बढ़ते हैं। क्या बस पहले 10 किलोमीटर। kilometers only. हम कितने बजे निकले? हम 7 बजे करेक्ट स्टार्ट कर दिया था हमने। सो गाइज, हम लोग रुके हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 2 घंटे 20 मिनट बाद, और हम लोग चल चुके हैं लगभग दिख रहा है कुछ? दिख रहा है 8.5 किलोमीटर इन 2 hours 18 minutes। एकदम फुल पावर स्पीड हाइक हो रखी है। ऋतिक भाई कैसा लग रहा है? फुल पावर यार रंजन भाई अभी भी तो सही हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा भी चलो। 3 मिनट का गैप है, बट कोई नहीं, ढला नहीं है तो कवर कर लूँगा। करेक्ट 3 मिनट का गैप है रंजन भाई और हमारे बीच में। बाकी स्ट्रावा ऑन है, रिकॉर्ड करेंगे। मधमेश्वर रह गया कुछ 5.5 किलोमीटर और हम लोग हैं नानू चट्टी पे। अभी इस तरफ जाना है मधमेश्वर के लिए। आई गेस हम लोग अभी चलते हुए हमें हो गए 2 घंटे 40 मिनट। लगता है हमें 11 बजे तक एनी हाउ ऊपर पहुँच जाना चाहिए। लेट्स सी। लास्ट की चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है, खींच रहे हैं मीटर, पहुँच जाएंगे जल्दी। आप लोग व्यूज़ चेक इन करिए। तो गाइस, हमने एक जगह पे ब्रेक लिया था, वहाँ पे रंजन भाई ने पराठा खाया था। उसके बाद जो चढ़ाई शुरू हुई है भाई, एक नंबर, नेक्स्ट लेवल। अभी अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर हम कॉन्टीन्यूस चल चुके हैं। तीनों में से कोई किसी की विजिबिलिटी पे नहीं है। ऋतिक आगे चल रहा है, मैं बीच में हूँ, रंजन भाई पीछे। और अभी एक जंगल का पैच आया था, वो क्रॉस कर लिया। धूप काफ़ी तेज़ लग रही है और मज़ा आ रहा है।
हेलो भैया, मैंने आपको देखा कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप नीचे से ऊपर आते वक्त मैं देखा उतना कूड़ा फैला हुआ है। हाँ डेफिनेटली मैं भी नीचे आते वक्त कूड़ा उठाऊंगा, ये मैंने सोचा हुआ था। गुड जॉब। बेटर ये है कि हम लोग जाते वक्त ही कूड़ा ना करें, नीचे Yes. आते वक्त उठाने की ज़रूरत है। Absolutely. बस इतना मैसेज पास ऑन कर देंगे कि वो काफ़ी है। करेक्ट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर क्लीनिंग द माउंटेन्स। सो गाइज, एक नया और डायमेंशन अनलॉक हुआ है कि 12 बजे कपाट बंद हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 15 मिनट बचे हैं मेरे पास और 500 मीटर बचा हुआ है अभी। जो लास्ट की 5 किलोमीटर की चढ़ाई है वो ज़बरदस्त है, फुल पावर एकदम। तो देखते हैं कपाट बंद होने से पहले मैं पहुंचता हूँ या नहीं। और कपाट बंद हो भी गया वैसे तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट देख लेते हैं। पहुँचते हैं, मंदिर विजिबल है। 3 और मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा। करीब 5 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद हम मद महेश्वर पहुंच चुके थे। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एहसास है। सो मैं जैसे ही पहुंचा वैसे ही भोग लग रहा था मंदिर में, और ऋतिक भाई ऑलरेडी पहुंच चुके थे। और भोग लगने के बाद कपाट खुले, दर्शन हुए अच्छे से, और अब कपाट बंद हो गए। मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, अब जाके कपाट बंद हुए। सो वर्थ रनिंग इट वॉज। 500 मीटर तो मैं एकदम भागा हूँ फुल पावर, और मैं पहुँच गया और अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी। बारिश भी शुरू हो गई, रंजन भाई का वेट कर रहे हैं और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। ये है कुछ मद महेश्वर का व्यू। और वो ऊपर जो रहता है वो है हमारा बूढ़ा मद महेश्वर। वहाँ पे भी एक मंदिर है जहाँ पे पहले मद महेश्वर होता था, इसलिए उसको बूढ़ा मद महेश्वर कहा जाता है। और ये यहाँ पे हमारा नया मंदिर है, इसलिए मद महेश्वर इसे कहा जाता है। थोड़ी सी धूप बत्ती ली थी ऊपर पहाड़ों के लिए, ये कब से साथ चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जला के यहाँ पे लगा दिया जाए। महादेव ये सब की तरफ से हमारे अगले एक्सपीडिशन सक्सेस करना। नीचे उतरना शुरू ही किया था और मौसम ने पिछले 4 दिन की सबसे तेज बारिश दिखा दी। चढ़ते वक्त हम पसीने से भीगे थे, उतरते वक्त बारिश ने सब कुछ और मुश्किल बना दिया था। हर हर महादेव। अब हर कदम पहले से भारी लग रहा था। पिछले कुछ दिनों की थकान आज महसूस हो रही थी, लेकिन वापस जाना भी ट्रैक का उतना ही जरूरी हिस्सा होता है। और मानो जैसे हर बारिश पहाड़ों को धोकर और भी खूबसूरत बना देती है। क्या मस्त लग रहा भाई, धुल गया सब। वो जाना है मैं वहाँ पे, वो नीचे बस पानी आ रहा है।
मैंने पी लिया पहले ही। भयंकर क्लाउड मूवमेंट होता है। लावा तो ले लिया फिर। ये दिखाओ ना गाइस, वाइट आउट हो चुका है। गाइस ये देखिए हो गया है वाइट आउट के शाम के साथ हम चाइना बॉर्डर से उतर रहे हैं अभी। इन दोनों के साथ आप कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम सतोपंथ में थे, अब हम चाइना बॉर्डर से डाउन हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद होगा स्वर्ग रोहिणी। सीधे मिलेंगे पांडवों से। हाँ भाई क्या हाल है? तो वाइट आउट कंडीशन है, रेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और हम चले पड़े हैं। भाई स्वर्ग रोहिणी मगर है ना, जो मतलब पहाड़ है ना, वहाँ तक जाते हैं, ग्राउंड जीरो तक। हाँ मैसिव पहाड़। तो गाइस हमने पूरा डिसेंड कर लिया है। अब हमें कम से कम 6 किलोमीटर और चढ़ना है, चलना है, और अब चढ़ाई शुरू हो गई है। ऑल्दो ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट 1 से 1.5 किलोमीटर की है अभी भी। बारिश बहुत तेज़ है, आज रुक नहीं रही। मतलब पिछले 4 दिनों में हमें सबसे मैक्सिमम बारिश आज मिली है, तो हम लगातार चले हुए हैं। तो अभी हम हैं 4 किलोमीटर दूर जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, और अभी हमें यहाँ से चढ़ाई चढ़ के यहाँ जाना है। पैरों में जान नहीं है रंजन भाई। खाना चाहिए कुछ क्लूलेस। जब सुबह हम यहाँ से जा रहे थे तो ये वाला एरिया नहीं था, यहाँ पे अभी चढ़ाई ही थी नीचे से ऊपर की। लेकिन ये आज दिन में जेसीबी ने काम किया है और यहाँ रोड बन गई है, आप देख सकते हैं। क्योंकि रांची से गोंडार विलेज को जोड़ने के लिए रोड बन रही है। आने वाले ये टाइम पे जो ये ट्रैक 16 किलोमीटर का है अभी, वो मात्र 10 किलोमीटर का रह जाएगा। गाइस हमारे साथ धोखा हो गया, जो उन्होंने रोड काटी थी उसकी वजह से हमें अप्रॉक्स 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा है, और हमें जाने में लगभग 4, साढ़े 4, 5 घंटे जो लगे थे उतने ही हमें आने में लग गए हैं। हाँ, टायर्ड, ब्रोकन, सब जगह दर्द हो रहा भाई। वापस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, और आप देखेंगे एक ताल और बन गया है यहाँ पे। रंजन भाई थक चुके हैं। ऋतिक भाई से कह रहे हैं बैठो, आओ बैठो। बारिश लगी हुई है लगातार, 12 बजे से शुरू हो गई थी, नॉन स्टॉप हो रही है। वो सामने दिख रही है रोड, यहाँ से पैदल चल के आ गए हम। अभी बहुत चलना है, रोड हेड अभी नहीं आया है क्योंकि ये रोड अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इतने सुंदर सुंदर वाटरफॉल बन गए बारिश के बाद, या फिर ये सुबह भी थे, हमने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं जो कि कैमरे में शायद आ भी ना रहे हो, छोटे छोटे बट आंखों से विजिबल है। शाम करीब 6 बजे हम वापस रोड हेड पहुंच गए, और इसी के साथ
हमारा पूरा हिमालयन एक्सपीडिशन खत्म हुआ। जैसे जैसे हम रांसी की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, ये ट्रिप अपने एंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस रोड पे गाड़ियां अलाउड नहीं है, बट एक गाड़ी आ रही है आगे से, क्योंकि ये गांव वाले की होगी, किसी ने की उसने बोला होगा कि ठीक है मैं ले जा सकता हूँ। ओके, सो कंक्लूडिंग द ट्रिप, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जोशीमठ पहुँचे थे मंडे को, ये सोच के कि पनपतिया कॉल करेंगे, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली। हमें क्या, किसी को नहीं मिली, ड्यू टू बैड वेदर, एंड सब सारे के सारे ट्रैकर होल्ड पे चले गए। एंड उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम नंदी कुंड करेंगे, बट अगेन हम लोग बंसी नारायण तक पहुँचे और बंसी नारायण से आगे निकल ही गए थे कि बहुत तेज़ ओले वगैरह गिरे और उसकी वजह से काफ़ी हमारा मोमेंटम ख़राब हो गया। एंड देन हमको वापस बंसी नारायण में कैंपिंग करनी पड़ी, और 2 लोगों की तबीयत भी सही नहीं थी, तो इस वजह से वेदर और तबीयत को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया कि हम वापस जाएंगे। एंड देन थर्सडे यानी कि कल हम लोग वापस नीचे पहुँचे, और हम लोग रात के 1:30 बजे रांसी पहुँचे, और हमने यहाँ से शुरू किया आज सुबह 6:30 बजे हम 3 लोगों ने मद महेश्वर ट्रैक, जो कि हमने अप्रॉक्स 5 घंटे यानी कि 4 घंटे 50 मिनट में पूरा कर लिया था। मैं अप्रॉक्स 12 बजे पहुँचा था उधर, जिसकी वजह से हो सकता था दर्शन मिस हो जाते, बट हो गए, सबसे अच्छी बात ये रही। एंड देन नीचे आते वक्त बहुत तेज़ बारिश के चलते अभी अगेन हमें 5 घंटे हो गए हैं डिसेंड करते हुए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे में क्लोज़ हो जाना चाहिए था ट्रैक, बट बारिश की वजह से हम फंस गए और स्लो हो गए बेसिकली। और अभी बस हम रांसी के लिए निकलेंगे यहाँ पर से, जहाँ से व्हीकल मिल जाता है। द ट्रैक वॉज गुड। मद महेश्वर एक दिन में हमने 32 किलोमीटर्स कवर किया है अप एंड डाउन। सुबह 7 बजे निकले थे, एंड अभी 6 बजे हम वापस पहुँच चुके हैं, 1 घंटा और रुकने के बाद। सो दैट्स इट, अंटिल नेक्स्ट टाइम। 5 दिन, 2 ट्रैक्स, एक अधूरा सपना, एक पूरा दर्शन, कभी धूप, कभी बारिश, कभी हेल स्टॉर्म, और हर दिन एक नई सीख। हिमालय हमें हमेशा वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, लेकिन जब भी वापस लौटते हैं अपने साथ कुछ ऐसा जरूर ले जाते हैं जो जिंदगी भर साथ रहता है।